तो नारद बोले सुखदेव कुछ नहीं मिलेगा, गुरु बना। तो सुखदेव ने उत्तर दिया नारद हम गुरु बनाए कि नहीं, जनक को बना, जनक को गुरु बना लो। तो नारद ने बताया और सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमरनाथ की अमर कथा सुन के अमर हो गए थे। बड़े विद्वान थे सुखदेव। आज वह सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके बोले सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए तैयार तो हो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले प्रभु क्षमा करना, क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? बोले हाँ हाँ के नियम, हंसने के नियम, सोने के नियम, खाने के नियम, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? जरा गौर से सुनना। क्या नियम है कथा सुनने के? जरा गौर से सुनना। भगवान की कथा में जब भी बैठो, जब भी, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातें जरूर ध्यान में रख के बैठो। कौन सी? तो बोले सुनो कि हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। बोले हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, और अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बात जरूर ध्यान रखना। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं, और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन है। और वक्ता का काम होता है बकने का। सुबह से शाम तक बकता ही रहता है, बकता ही रहता है। कोई कोई बात उसके मुंह से ऐसी भी निकल जाती है, उसे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन श्रोता का ये धर्म बनता है अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात वहीं छोड़ दे। जो जीवन में उतारने योग्य बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे योग्य बातें नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं, वहीं छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए, 8 तरह के बताए, 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग मन में ये सोचते चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए, कथा में आए, बैठे, धूप लगाए, सोए गए। ए मरो, चिल्लाता रहो, हमें क्या करना है। कुछ लोग यही सोचते हैं इसका काम इतना बड़ा बना कैसे जा रहा है, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें विघ्न पड़े।
कुछ आए कथा में बैठे ना खुद सुन रहे ना दूसरों को सुनने दे रहे, खुद ही बातों में लगे, चारों को घेरे बैठे। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, छोटे हैं जन मोटे फोटो में देखे तैसे। कुछ लोग कथा में आकर के और बैठे बैठे सोए जाते हैं, और कछु कथा सुनन के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कछ तो जाई सवाल तो मन ने उतारे के रखना पाई, उनने देखी पेनी जे गए जे बढ़िया रही। तो जैसी जाकी भावना और तैसो ताय सुहाय, वो सबे नीव कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। और देखो अगर हम घमंड करें भी तो हम घमंड करें किस चीज का। चलो हमने मान लिया हमारे शरीर में ताकत बहुत है तो हमें ताकत का ही घमंड है, जो ताकत का हमेशा बनी रहेगी। एक दिन वो आएगा जो चारपाई से उठ के खड़े भी नहीं हो पाओगे। चलो हमने यही मान लिया हमारे पास पैसा बहुत है, हमें अपने पैसा का ही घमंड है। तो ये भी ध्यान रखना, ये पैसा हर काम थोड़ी कर सकता है। पैसा जिंदगी तो बना सकता है, लेकिन ये पैसा कभी स्वयं जिंदगी नहीं बन पाता, क्योंकि